वेलकम बैक टू दिस चैनल। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक शुरू करूं, आप सब इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जिससे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसलिए मैंने इस टॉपिक को डिस्कशन के लिए चुना है। इन्फिनिटिव्स। हम जानते हैं कि 2+v1 यानी 2+v1 अगर आपको दिखे तो आप समझ लो कि वो इन्फिनिटिव है, या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको दिखे तो समझ लो इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव पर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई असर नहीं होता। ये बिल्कुल आजाद रहते हैं, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसे 2+v1 के फॉर्म में आना है तो उसी फॉर्म में आएगा, सिर्फ v1 के फॉर्म में आना है तो उसी फॉर्म में आएगा। फॉर्म में आप चेंज बिल्कुल नहीं देखते। सबसे पहले देखते हैं आफ्टर डू और ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यानी डू के बाद। डू का मतलब डू, डज, डिड। इसके बाद आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, पहले में आपने देखा ये आपका डू है, और उसके बाद ये जो थिंक है ये एक इंफिनिटिव है। इसके फॉर्म में आप चेंज नहीं देखोगे, ठीक है। यही इसका फॉर्म होता है। यहां पर ये मस्ट आपका एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी गेट है। इस प्रकार से हमने देखा कि डू के फॉर्म्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कहां रखते हैं? सब्जेक्ट वाक्य के बिल्कुल प्रारंभ में रखते हैं, और ये आप देख सकते हैं वाक्य की शुरुआत में टू वॉच का प्रयोग हुआ है। ये ज्यों का त्यों रहेगा। आप आगे कुछ भी लिखते जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टू वॉच हिम ईटिंग रियली गेट्स ऑन माई नर्व्स मीन्स इट इज रियली अ डिस्गस्टिंग साइट। मतलब देख करके बड़ा अजीब लगता है कि कितना वो खाता है। शुरू में ही आप देख लो टू वॉच का प्रयोग हो चुका है, ठीक है। ये एक तरह से उस जगह पर है जहां पर सब्जेक्ट को होना चाहिए था। अगले में आते हैं द मेन थिंग इज टू रिलैक्स। आप देखो ये कहां पर मौजूद है? बिल्कुल अंत में। अगर ये हटा दिया जाए तो हम जान नहीं पाएंगे कि आखिर वो मुख्य बात क्या है। यानी इसके पूरक के रूप में, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, तो पूरक के रूप में ये मौजूद है। और ये है क्या? 2+v1, ठीक है। अगर ये नहीं देंगे तो सब्जेक्ट का जो अर्थ है वो हम बिल्कुल नहीं जान पाएंगे, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। तीसरे में आते हैं एज द ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब एडजेक्टिव नाउन, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वर्ब के कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक के रूप में, एडजेक्टिव के कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक के रूप में, और नाउन के कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक के रूप में। दोस्तों हम जानते हैं कि वर्ब के बाद यानी मेन वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं। यहां पर आप देख लो ऐसे ये वर्ब है जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। उसके बाद आपका मेन वर्ब यहां पर है, ठीक है। और ये सारी बातें लिखी हो वांट टू स्टे, ठीक है। जो भी हम वर्ब के बाद रखते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। वांट टू स्टे, आप देख सकते हैं अगर वांट तक ही छोड़ दे तो हमारा अर्थ पूरा नहीं होगा। यानी इस वांट के अर्थ को पूरा करने के लिए टू स्टे देना बहुत जरूरी है। आगे आते हैं आई एम एंक्सियस टू कंटैक्ट माई मदर, यानी मां से संपर्क साधने के लिए मैं पूरी तरह से बेचैन हूं। एंक्सियस क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव का अर्थ तभी पूरा होगा जब आप टू कंटैक्ट यानी एक इंफिनिटिव आप दोगे। इसका मतलब है कि एडजेक्टिव के कॉम्प्लीमेंट के रूप में ये टू कॉन्टैक्ट का प्रयोग हुआ है। आगे आते हैं राइट टू वोट। आप कह सकते हैं कि ये राइट एक नाउन है, क्योंकि इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हो चुका है। ये नाउन है, और यहीं पर अगर आप वाक्य को छोड़ देते हैं तो अर्थ पूरा नहीं होगा। यू हैव द राइट, व्हाट काइंड ऑफ राइट डू यू एंजॉय, आप कभी नहीं जान पाओगे। इसलिए जैसे ही देंगे टू वोट, इसका अर्थ पूरा हो जाएगा। इसलिए ये नाउन के कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है। टू एक्सप्रेस पर्पस, द लास्ट वन।
ही केम टू झारखंड टू लुक फॉर एम्प्लॉयमेंट। वो झारखंड इसलिए आया ताकि उसे रोजी रोटी रोजगार मिल सके। यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो इन्फिनेटिव है, ये इन्फिनेटिव क्या बता रहा, पर्पस को बता रहा, क्यों आया। ठीक है, क्यों आया वो झारखंड, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड हिज मेकिंग ए विजिट टू झारखंड। क्यों आया वो, भाई जॉब पाने के लिए आया है। इतना कहने के बाद दोस्तों, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने के पश्चात इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।